बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, यहाँ पर जी हमारे यहाँ जी संडे का कोई दिन था और मिलाद का प्रोग्राम रखा था हमने घर में। छोटा सा हमने एहतमाम किया था। काफ़ी दिन से अम्मा भी कह रही थी मिलाद पढ़वा लो मिलाद, तो यहाँ हमने नीचे ही बरामदे में अपने मिलाद का प्रोग्राम रखा है। तो हमारे पड़ोस से कुछ मेरी फ्रेंड्स आ गई थी और हम घर की बच्चे काफ़ी हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। लेकिन आज के व्लॉग में आपको दुआ, जी हाँ, दुआ में ज़रूर शामिल रहिएगा, क्योंकि ना दुआ में हमने आपको शामिल करना है आज। तो अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे, दुआओं में ये शामिल रहिएगा। अभी आगे चल के हम आपको, तो यहाँ जी मिलाद के प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था ना, तभी ना कंगन हमने सबको तकसीम कर दिए थे और जो मिलाद पढ़ने वाली उनके लिए हार मंगाए थे। तो इस वक्त देखिए जी सबके हाथों में कंगन है और सब अपने हाथ दिखा रही थी। बहरहाल यहाँ जी बहुत प्यारा सा बच्चियों ने एहतमाम किया था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अल्लाह ताला इन सब बच्चों की नसीब अच्छे करे परवरदिगार। यहाँ जी मिलाद बहुत ही अच्छा हो रहा था और यहाँ जी मेरी कुछ पड़ोस की जो फ्रेंड्स हैं वो पढ़ रही थी और हम पढ़ रहे थे। सबको शिफा दायमी अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन। के घर में जो बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफा दायमी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह नानाहारी आफतों से बलाओं से हमारी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें अपना रहम करम फरमा दे। या अल्लाह जो बेऔलाद है उन औलाद की नेमत से नवाज दे। या अल्लाह जो औलाद वाले उनको औलाद के सुकून अता फरमा। या अल्लाह उनको औलादों को उनका फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह उनको औलादों को उनके लिए सत्य जारिया बना। या अल्लाह ये कुर्साल औलाद बना दे। या अल्लाह हमें अपने माँ बाप के लिए भी सत्य जारिया बनने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, मैं नहीं जानती तेरे मौला करीम। या रब्बुल आलमीन तो दिलों के हाल से वाकिफ है मेरे मौला। या अल्लाह हम सबको पंजगाने नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। खुशो खुशू के साथ पंजगाने नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान पढ़ने, उसको समझने और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे नफ्स को हमें अपने काबू में रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो इस दुनिया से गुजर गए हैं मेरे मौला करीम, जिसके वालिदैन हैं, जिसके जो हैं रब्बुल आलमीन, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा और मेरे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। इन सबको मेरा बोल खास कर या रब्बुल आलमीन सबको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा। कब्र के अज़ाब से, दोज़ख की आग से बचा करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन उस सल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह इश्क़ मौला के साए के नीचे जगह अता फरमाना। या रब्बुल आलमीन सबके या रब्बुल आलमीन बनने के बाद हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाना। या रब्बुल आलमीन हमारा भी अमाल नामा दाएं हाथ में देना। या रब्बुल आलमीन तेरी पकड़ से बचाना मेरे मौला करीम। या रब्बुल आलमीन तेरा डर और खौफ हमेशा हमारे दिलों में कायम रहे। या रब्बुल आलमीन हम गुनाहों से बचे। या रब्बुल आलमीन तेरी पकड़ के खौफ से बचे। या रब्बुल आलमीन बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है मेरे मौला करीम। हमारे गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को माफ़ फरमा दे। हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन जो हमारे माँ बाप के में गलतियाँ खताएं हुई उन्हें माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हम सब पे अपना रहम करम फरमा। या अल्लाह हमें हसीदों के असर से नजर बस दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सबको नजर सबकी हिफाजत फरमा। जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन इतने लोग आने अल्लाहुम्मा आमीन। मरने से पहले मेरे मौला करीम एक बार खाने काबा की ज़ियारत करें। अल्लाहुम्मा आमीन। हम सबको या रब्बुल आलमीन, सबको या रब्बुल आलमीन हर मुसलमान के दिल में मेरे मौला तेरे दर की, तेरे घर की आरज़ू या अल्लाह सबको पूरी कर दे। या अल्लाह सबकी आरज़ू पूरी कर देना। या रब्बुल आलमीन जो परेशान है, या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह जो रिश्तों के लिए परेशान है अपने बेटे। बहरहाल जी आप सब दुआओं में शामिल हुए हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे। जो जो हमारे साथ दुआ में शामिल हुआ, तो यहाँ जी मिलाद में हमने आपको भी शामिल किया था और बहुत अच्छा लगेगा हमें। आप अभी हमारे वीडियो को इसी तरह से वॉच कीजिएगा। यहाँ जी खाना स्टार्ट था, दस्तरखान लग चुका था। बिरयानी की दे गई थी यहाँ, चिकन की बिरयानी, जो कि इतने बेचैन हो रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और मिलाद काफ़ी देर। अच्छा जी नेक्स्ट डे था और मेरी तैयारी थी जी कहीं जाने की। तो इस व्लॉग को मैंने इसी तरह से जी बनाया आपके लिए, शॉर्ट वीडियो लेकर। तो यहाँ जी मेरी तैयारी है कहाँ जाने की, मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा।
अच्छा जी, हमारी तैयारी बिल्कुल जाने की रेडी है और इस वक्त मैं लॉक 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 अच्छा जी, हम कहाँ जा रही हैं आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, वीडियो खुद पे एंड तक जुड़ेगा। आज लाइट सुबह से ही नहीं है और मैं पसीनों में शराबोर हो रही हूँ इस वक्त। ठीक है, तो चलते हैं, लॉक लगाते हैं। जी हाँ, मैं पहुँची थी फाइनली अपनी बहन के घर, छोटी बहन के घर। वहाँ जी उसकी डेट फिक्स थी मेरी भांजी की, तो वहाँ जी इस वक्त हम सब मौजूद हैं, यानी अम्मी, मेरी बहनें और हम सब। तो बहन ने हमें बुलाया था, तो ये था जी रात का कोई टाइम, और ये जी मिठाई थी, कुछ फ्रूट्स था, क्योंकि गोद भराई भी होगी इसमें, हम आपको दिखाएंगे। तो ये जी अम्मी भी बैठी हुई हैं, अम्मी को चेक कीजिए। अम्मी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मी को कराची भी जाना था, लेकिन अम्मी इस काम की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि भांजी की तारीख का था और इस वक्त उस रूम में भी सब बैठे हुए हैं और इधर भी, यानी मेरी मोरो वाली बहन भी आई हुई थी और छोटी बहन की बेटी की। अच्छा जी, ये हमारी प्यारी सी भतीजी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे छोटे भाई की बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसके भी बच्ची के नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, और मैंने बहुत कम ही खिलाया है इसको। अच्छा जी, मेरा जी मेकअप मैंने लाइट सही किया था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, बस कहीं जाना होता है ना, दिल चाहता जल्दी से निकल जाए और फटाफट से आ जाएँ, इतनी थकान हो जाती है कहीं जाकर ना। बहरहाल यहाँ जी मिठाई रखी हुई थी रस्म के लिए अलग, और जी काफ़ी सारी मिठाई माशाल्लाह लेकर आई थी। अच्छा जी, ये जा रही है मेरी भांजी, मेरी सगी खाला हैं उनके घर, सबसे छोटी खाला के घर, यानी मेरी बहन ने अपनी खाला के घर अपने खाला के बेटे से दी। माशाल्लाह, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे परवरदिगार। यहाँ इस वक्त जी गोद भराई का सिलसिला जो कि हो रहा था, और माशाल्लाह गोद भराई होगी इधर, ये देखिए जी। तो ये बैठी है जी मेरी भांजी, दुल्हन यानी, और यहाँ पर जी गोद भराई का सिलसिला स्टार्ट है। आपको वीडियो को एंड तक देखिएगा, आज का ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला आप सबके नसीब अच्छे करे। जो जो मेरी वीडियो को वॉच करता है, जो जो मेरी वीडियो को सपोर्ट करता है, सबको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, कि आप सबकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्ट, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं। मेरा दिल चाह रहा मैं एक दिन मुकर्रर करके और आप सबके कमेंट्स पढूं, लेकिन अब टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और जी मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, काफ़ी लोग कहते हैं हम आपकी वीडियो देखते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा, उनके प्यार, उनकी मोहब्बत की। जहाँ भी आने जाती हूँ मैं अपने रिश्तेदारों में, अपनी फ्रेंड्स के साथ, कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, वो इस तरह से कहते हैं। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा उन सब की भी शुक्रगुजार हूँ, और अपनी वाइटी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, यानी सभी हमारी वीडियो को बहुत शौक़ से देख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ हमारे बहनोई ने गुलत्ती बनाई थी घर में, और बिरयानी आई थी बाहर से, तो वो ये कह रहे थे कि दिखाओ हमने गुलत्ती कितने मज़े की। तो मैंने कहा टेस्ट करने आई थी मैं यहाँ किचन में, तो किचन में हमने देख रखी हुई थी चिकन की बिरयानी की। ये देखिए जी, यहाँ खाना स्टार्ट है माशाल्लाह, और सारे काम शाम सब फाइनल हो गए थे, और डेट फिक्स हुई है। इंशाल्लाह शादी का व्लॉग भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। ये था नेक्स्ट डे, और मैं बना रही थी जी पाए, बीफ पाए। जी हाँ, ये मेरी दुरानी के रखे हुए थे, तो कहने लगी भाभी ये आपको ही बनाने हैं, क्योंकि आपके हाथ के ही हमें खाने पाए। बहरहाल ये जी हमने बहुत सुबह सुबह ही, यानी रात ही गला लिए थे, सुबह स्लो फ्लेम करके ना दोबारा हमने इसको गलाने के लिए रख दिए थे। आपको पता है बीफ पाए काफ़ी मुश्किल से गलते हैं। तो बहरहाल हमारे पास ये 4 पाए हैं, और नलियाँ हैं 2 से 3, बल्कि 3 किलो के करीब, और 1.5 से 2 किलो गोश्त भी है। बहरहाल ये जात काफ़ी सारा था, वज़न ऐसा हो गया था जैसे हम आधी देग बना लें। ठीक है, तो यहाँ जी हमने लहसुन लिया, अदरक लिया, यहाँ जी प्याज का पेस्ट लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे मसाले जो कि हमने पहले भी आपके साथ शेयर किए हुए, गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर लेंगे, ज़ीरा लेंगे, और जी क्या, जी हाँ बस ये हैं हमारे वो स्पाइसी जो पाए में 4 चांद लगा देंगे। बहरहाल यहाँ जी हमने प्याज को ग्राइंड किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, और लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। फाइनल लुक देखिएगा पाए का कितना ज़बरदस्त। ये पाए ऐसे बने थे ना कि इसको तंदूर की रोटी से इतना एंजॉय किया कि खाया था। हमारे देवर ने कहा बड़े मज़े के बनाए भाभी पाए। ये हमारा वो मसाला जो कि पाए में 4 चांद लगाएगा। गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरे का पाउडर किया हमने, और जायफल जावित्री का पाउडर। ठीक है, ये है इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स, ख़ास मसाला जो पाए में मज़ेदार सा
लुक भी आएगा, खूबसूरती में भी और खाने में भी। ये जी चेक कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मसाला भी हमने भूनते हुए शामिल कर देना, ताकि इसका जो जितना भी ये कच्चापन है मसाले का, वो इसी में ही सब ख़त्म हो जाएगा। तो मसाले को पाए के हमने काफ़ी देर भूना। मसाला आप देख रहे हैं कितना सारा है, क्योंकि पाए तो 4 हैं, लेकिन उसके साथ जो मटेरियल है ना, यानी नलियाँ और हड्डी गुड्डियाँ और भी ज़्यादा, जैसे गोश्त भी है। तो ये माशाल्लाह हमारा भगोना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी भर गया, क्योंकि हम सिर्फ हम ही तो नहीं खाएंगे, ये इसको बांटने भी हैं थोड़े थोड़े ना, तो थोड़ा थोड़ा सा डिश में नीचे भी भेजेंगे। तो इस वक्त जो ये पकाने का प्रोग्राम वो भी मेरा ही होता है, सालन और इसको बांटने का भी। हालांकि होता है दुरानी का था ये सालन, लेकिन वो भी मैं ही बनाती हूँ उनका भी, क्योंकि वो मुझसे ही बनवाती हैं। मेरे देवर कहते हैं भाभी से बनवाओ, बच्चे भी कहते हैं ताई से बनवाओ मम्मा, चाहे पाए हों या हड्डी बुड्डी का सालन हो, जो भी हो। तो मैं बनाती हूँ तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही शौकीनी से खाते हैं, घर के सारे ही बच्चे। बहरहाल यहाँ जी पाए का फ़ाइनल लुक चेक कर लीजिए। अब इसको फ्लेम हमने तेज़ किया है, क्योंकि हमने जब मसाले में इसको डाल के थोड़ा सी देर भूना ना, और उसके बाद बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। और इतनी प्यारी, किस तरह अंदाज़ा किया जा सकता है कि सालन भून रहा है। जी हाँ, जब हमारा ऑयल अच्छे से नज़र आने लगे और मसाला अच्छे से भूनने लगे, तो उसकी खुशबू खुद ब खुद आने लग जाती है और सालन बड़ा प्यारा सा भुन जाता है। बहरहाल जी ये फ़ाइनल लुक है, चेक कर लीजिए। और इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। फ़ाइनल लुक यही है। भूख बहुत तेज़ लग रही है। आज का व्लॉग जी यहीं तक था। दुआ में याद रखिए, दोपहर का खाना जिसको खाना है आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।